गुरु पे मरना है, जिंदगी अपनी हो, अब तो गुरु संग है, हर खुशी अपनी। तेरे ज्ञान से सतगुरु जी सब पाप धुल गए। हाँ, तेरे ज्ञान से सतगुरु जी सब पाप धुल गए। आया जब से तू जीवन में हम मस्त हो गए। आया जब से तू जीवन में हम मस्त हो गए। गुरु से बांधी है जीवन डोर अपनी हो, अब तो गुरु संग है, हर खुशी अपनी। अब तो गुरु संग है, हर खुशी अपनी। जपता रहे दिल मेरा नाम तेरा बार बार। हाँ, जपता रहे दिल मेरा नाम तेरा बार बार। साँझ सवेरे करता ये तेरा दीदार, साँझ सवेरे करता ये तेरा दीदार। मन बनाए चाहे बातें अब जितनी हो, अब तो गुरु संग है, खुशी अपनी। अब तो गुरु संग है, खुशी अपनी। अब तो गुरु संग है, हर खुशी अपनी। अब तो दीदी संग है, हर खुशी अपनी। प्रेम में भीगने का दिन है। कैसे परंपरा से हमको एक सुंदर गुरु श्रृंखला मिली है, इस प्रेम में हम भीगे हुए हैं। उनकी कृपा हम सबके ऊपर लगातार बनी हुई है। प्रमला भगवान के रूप में प्रकट होकर हम लोगों को खींचा, जीवन इतना अच्छा बनाया, सही समझ दी, नियमित सत्संग की प्रेरणा दी। और हम देख रहे हैं कि कैसे अपने ही अंदर उन्होंने दादा भगवान की दिव्यता, निष्कामता के दर्शन करा दिए। गुरु जी ने अपने ही अंदर गीता भगवान का वो संपूर्ण प्यार लुटा दिया, हम सबके ऊपर खींच लिया हम लोगों को। उन्होंने ही पंच परमेश्वर से मिला करके हमको एक ज्ञान और निष्काम की नई परिभाषाएं सिखा दी। खुद अपना जीवन इतना ऊंचा बना करके हम लोगों को इतना प्रेम दिया, सच की समझ दी, ज्ञान दिया। और उन्हीं के प्रेम और संकल्प से धीरे धीरे ये बड़ा होता पौधा आज कैसे एक शीतल वृक्ष के रूप में हम सबको छाया भी दे रहा है, प्रेम भी दे रहा है, दुलार भी दे रहा है, और एक सामने गुरु समान एक सुंदर आदर्श प्रस्तुत कर रहा है। तो ये हम लोग इस मालवेन्यू की भूमि को बहुत नमन करते हैं, इसलिए शत शत वंदन है, बहुत बधाइयां हैं सभी को। कैसे गुरुजनों का प्यार मिला है, ऐसा सत्संग मिला है हम लोगों को। कैसे हम देखते हैं धीरे धीरे प्यार में वही रूप लेते जाना, अपने को गढ़ना, अपने साथ मेहनत करना, अपने साथ तपस्या करना। ये तो बहुत सारे पहलू जो दीदी से मिलकर के हम लोगों को महसूस होते हैं, देखते हैं उनके जीवन में। डरते हुए, अपने आप को संवारते हुए, पीछे हटते हुए, झुकते हुए, नम्रता करते हुए, अपनी विशालता में प्रकट होते हुए,
और सबसे बड़ा तो मैं उनके जीवन का जो सबसे सुंदर गुण देखता हूँ, एक लगातार अपने साथ मेहनत करते हैं। नहीं तो अक्सर कुछ प्राप्त होने के बाद लोग ऐसे हो जाते हैं कि भाई ठीक है अब हमको प्राप्त हो गया, वो अपने साथ मेहनत करना भूल जाते हैं। और कल भी गुरुजी ने बड़ा अच्छा वचन बोला था, अगर कदाचित तुम्हारा मन ज्ञान को पाकर के सेटिस्फाइड हो गया तो फिर ध्यान रखना तमोगुण तुम पर हावी हो जाएगा। तो मैं कल से विचार कर रहा था, हमारी मोना दीदी ने कितनी कुशलता से इस साधन को, इस प्रेम को, गुरु के प्रेम को, ज्ञान की समझ को ऐसे आगे बढ़ाया है कि हमको तो रोज रोज लगता है। उस दिन मैं बधाई दे रहा था उनको फोन पर, तो हमने कहा आपने तो और अच्छे से ऐसे निखार दिया, सुंदर बना दिया, चीज को अच्छा बना दिया। देख करके लगता है नेक्स्ट विल बी द बेस्ट। एक समझ है और जिसमें छुपी होती कुर्बानी ज्ञानी की। अच्छे से देखा जाए तो अगर मायावी दृष्टि से देखें तो परिवार के नाम पर तो वो सब खुद ही सिंपल अकेले ही है, केवल है देखा जाए। लेकिन अपने अंदर निश्चय, अपने अंदर गुरु के प्रेम की बदौलत वो ऐसी दृढ़ता में बैठे हैं, इतनी अच्छे समझ के साथ बैठे हुए हैं कि जब भी उनसे मिलना होता है, बातचीत करते हैं, उनके आदर्श को देखते हैं तो बहुत कुछ ऐसे सीखने को मिलता है। और मुझे तो समय समय पर उनका विशेष स्नेह मिलता ही मिलता है। कैसे बचपन से याद आता है, एक भाव रहता था कि हमारी तो कोई खास बहनें नहीं है, हालांकि बुआएं थी, प्यार मिलता था, लेकिन गुरु जैसे सब समझता है अंदर अंदर की बात। हमारे जीवन में कोई खालीपन दिखता है तो कैसे, जब उन्होंने पहली बार मेरे राखी बांधी थी मोना दीदी ने और तिलक किया था, तो इतना दिल भरा था अंदर से, इतनी अंदर से खुशी लगी थी कि देखो आज कौन ऐसे बढ़ करके सोचता है, कौन बढ़ करके ये प्यार देता है। और सालों तक ये सिलसिला चला, हर त्योहार पर खिंचकर जाना उनके पास, उनका प्रेम पाना, समझ पाना। चुलबुली सी, हमेशा ऐसे खुश रहने वाली, मस्ती करने वाली मोना दीदी को फिर धीरे धीरे गुरुजी का वियोग भी जब सहा पूरे समस्त प्रेमियों ने, उस समय भी उनका बड़ा भीगा हुआ हृदय देखा, गुरु प्रेम में एकदम से द्रवित होता उनका मन देखा। धीरे धीरे उस दृढ़ता को पाता हुआ उनका मैंने जीवन देखा कि कैसे उन्होंने फिर ज्ञान के वचनों को दृढ़ता से पढ़ा, पकड़ा और फिर अपने साथ विशेष मेहनत करते हुए आगे बढ़ते हुए देखा। सभी को संभालते हुए देखा साथ साथ। जितनी भी धाराएं बह रही थी, जितने भी गुरु के प्यारे थे, उन सबको एक छत्र छाया के नीचे लाना, बार बार अनेक मौकों पर हम लोगों ने ये आदर्श देखा वहां सुंदर। सभी को हिम्मत देना, सभी को साथ देना। 2010 के बाद तो उनकी प्रकृति में विशेष रूप से नीना मम्मी को संभालना समय तक, और सब बातों को देखना, अपने को हमेशा ऐसे सहगामी बनाने की कोशिश करना, कभी ये नहीं कि तुम मेरे अनुगामी बनो। उनका ये आदर्श मुझे बहुत ही अच्छा महसूस होता था। हमेशा प्यार देना, दुलार देना, हम सबको भी वही महसूस करा दिया उन्होंने धीरे धीरे करके कि लखनऊ की इस भूमि पर वही प्यार है, वही हमको स्नेह मिल रहा था, वही सत्संग मिल रहा है, वही मिल रहा था। तो ऐसा दीदी का आदर्श देख करके आज उनको इस सुंदर बने हुए जीवन के लिए उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। कल भी मैंने पूछा, दीदी बहुत दिल कर रहा है 14 जून तो आपके साथ ही अच्छी लगती है। कुछ कारण ऐसे चल ही रहे हैं आजकल कोरोना की वजह से, वो नहीं कि ज्यादा लोगों को बुला पा रहे हैं, कर पा रहे हैं। वो शांत रह गए, हम समझ गए शायद अभी आज्ञा नहीं है, दीदी का कुछ और प्रोग्राम चल रहा होगा। नेचुरली सावधान होकर के हम सबको रहना ही है इस समय। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं, अभी भी उन्होंने इशारों में ये बात बता दी, गुरु की प्रीत कोई इतनी कच्ची थोड़ी होती है जो हम बाहर से ना मिलें तो नहीं। आज मिलन का एहसास हो रहा, ऐसा नहीं लग रहा कि मिले पड़े हैं, साथ बैठे हैं। अभी भी 11 बजे इसके बाद शायद उनकी लिंक आएगी, सब अच्छे से जुड़ना, लाभ लेना, दर्शन करना।
प्रेम पाना, ये सब चीजें चलती ही हैं। ज्ञान के बाद सत्संग मिलेगा, चलता रहेगा ये सिलसिला। लेकिन जो असली काम अभी दीदी बता रहे थे कि अपने अंदर उस सच को जरूर प्रकट कर लेना। सच्चा गुरु होता है तो बाहर केवल गुरु गुरु नहीं कहलवाता रह जाता, कहता रह जाता। वो कहता भीतर है सखा तेरा सखा। वीरव्या वाली बात बता रहे थे, अंदर से अच्छी लग रही थी कि भीतर आ, तो भीतर आ, भीतर आ जाएगा तो तर जाएगा। तो सच्चा गुरु मिलता है तो पूर्ण शिष्य भी वही बन पाता है जो गुरु की महिमा में डूबा रहे। सच्चा शिष्य हर समय पूर्ण शिष्य बनने की चेष्टा में रहता है। बोले अगर चित्र में तुम्हारी कोई इच्छा है तो तुम शिष्य नहीं हो। कल हम ये पढ़ रहे थे वाणियां कि गुरु 3 तरह से हमारा कल्याण करता है। गुरु जब भी मिलता है जीवन में तो 3 प्रकार से कल्याण करता है। एक तो नित्य आत्मा का अभ्यास कराता है। उनकी वाणी में हमको आत्म भाव का अभ्यास मिलेगा, आत्म ज्ञान मिलेगा, देह अध्यास से छूटने के उपाय मिलेंगे, ऐसा अंदर से इशारा मिलेगा। बार बार ये अभ्यास गुरु कराता रहता है। फिर बोला इच्छा और अहंकार रूपी विषयों से, विकारों से गुरु छुड़ाता है। सच्चे गुरु का मिलना होता है जीवन में तो उसके ज्ञान का प्रभाव पड़ते पड़ते एक समय हम देखते हैं कैसे हमारा चित्त जो है इच्छाओं से खाली होता जा रहा है। जो अनेक मायावी संकल्प, दुनियावी संकल्प, इच्छाओं से मन घिरा हुआ था, अभी धीरे धीरे चाह मिटी तो चिंता मिटी, मन हुआ बेपरवाह, जिस जीव को चाह नहीं सो जग शहंशाह। कैसे एक भरपूरता दिखाता जाता गुरु, अंदर से अपने स्वरूप में इतना सुख दिखा देता है, अपने स्वरूप में इतना आनंद दिखा देता है। जब सुख का केंद्र मुझे मेरे भीतर ही मिलने लगता है, मन कहाँ भटकता है, सोचो, जाना ही नहीं चाहता, कहीं पर भटकना ही नहीं चाहता मैं से। तो समझना है इन सब बातों को कि पूर्ण शिष्य वही होता है जिसके चित्त में कोई भी इच्छा है तो तुम शिष्य नहीं। यहाँ की कुछ परिभाषाएं कभी कभी ऐसी होती हैं जो कभी हमें सोचने मजबूर कर देती, कि अभी तक हम शिष्य भी नहीं बने। वास्तव में शिष्य की एक पहचान ही यही है कि जब वो अपने चित्त से सारी इच्छाओं को मिटाता है, पहले तो जो बसी हुई है वासना के रूप में वो मिटाता है, अरे क्या चाहिए, क्या मांगो, कुछ इतना रहे। और दूसरा अपनी पूर्णता में इतना लीन होता जाता है, जब आदमी खुद ही तृप्त बैठा, पूर्ण बैठा, अब क्या मांगो, क्या इच्छा करो। तो कहते हैं इच्छा तो आती रहेंगी, कैसे आएंगी। तो मुझे मेरे घर का पता मिल गया, जब मैं खा पी करके तृप्त बैठा हूं तब क्या मांगूंगा, कुछ बताओ। कि तो अभी मन की चंचलता है, जो लगता है कि ये करेंगे, ये ऐसे मजा आएगा, ऐसे मजा आएगा। पर गुरु उस मजे से मजा आइसक्रीम का भंडार तेरे भीतर ही खोल देगा। तो कहाँ है कि स्टिक के पीछे भागेगी इधर उधर। भीतर है सखा तेरा सखा, मन लगा के देख, आएगा धीरे धीरे, ये धीरे धीरे गुरु करता जाता है। तो पूर्ण शिष्य वही बन पाता है जो गुरु की महिमा में डूबा रहे, इसका मन गुरु की महिमा में डूबा रहे। सच्चा शिष्य हर समय पूर्ण शिष्य बनने की चेष्टा में रहता है। इसलिए शुरू में गुरु ये अभ्यास भी देता है हमको, देखो क्या तुम्हारे मुख से गुरु की महिमा निकल रही है, गुरु गुरु बोल मन, गुरु गुरु बोल, गुरु ने दिया है ये ज्ञान अनमोल। और जो हम देखते हैं इस कार्य में तत्परता रखते हैं, कुशलता रखते हैं, क्यों ना करें। था भी कुछ गुरु से मिलने पहले, कुछ था भी जीवन में, क्या थी मेरी हस्ती तेरे मिलन से पहले, कौन पूछता था तेरे मिलन से पहले, तो क्यों ना उसको प्रकट करें। तो जो अपने दिल दिमाग में हमेशा ही गुरु का प्यार याद करता रहता है, याद कराता रहता है, हर एक को आगे गुरु की महिमा करता रहता है, गुरु की महिमा में डूबा रहता है, तो सही मायने वो शिष्य बनता, सच्चा शिष्य ही फिर एक दिन पूर्णता को पाता है। तो ये एक इसका इसी का एकमात्र तरीका है। सब साधन का मूल क्या बोला गया है, सब साधन का मूल है दुर्लभ सद्गुरु प्रेम। तो सद्गुरु से तुम्हारा प्रेम नित्य निरंतर। दादाजी इसके लिए बड़ा अच्छी बात पूछते हैं, दूज के चंद्रमा जैसा होना चाहिए या पूर्णमासी के चंद्रमा जैसा। याद है ना ये सब बातें कि भूल गए हैं। कैसा होना चाहिए प्रेम, अर्थात दूज के चंद्रमा के समान निरंतर उसकी कलाएं। ये नहीं कि कभी तो प्यार करते थे, अब तो हम खुद गुरु हो गए, अब हमें क्या लेना देना, ऐसे पागलपंती नहीं आ जाएगी गलती से। अंत तक
ये जीवन गुरु की महिमा में ही तो शोभा पाता, और है क्या इसके सिर में, क्या थी हस्ती तेरे मिलन से। तो ऐसा इसकी महिमा में डूबा रहे, सीखने के लिए तत्पर जो रहता है, और फिर गुरु आज्ञा में रहेगा, आज्ञा उसको अच्छी लगेगी। तो जैसे ही दीदी ने बोला कि अभी हम तो आउट ऑफ स्टेशन है, कहीं गए होंगे, कहीं ना कहीं भगवान घुमाता ही है, और निकले हैं पहली बार, मुझे बड़ी खुशी हो रही है, अच्छा लग रहा है। कितने दिनों बाद उन्होंने हिम्मत भी की है, कुछ ऐसे निकले हैं, लेकिन अंदर से बड़ी खुशी हुई। हमने कि बाकी तो दीदी आपकी आज्ञा है, होगा संकल्प तो पहुंच जाएंगे, नहीं तो कोई बात, लेकिन खुशी इस बात की बहुत है कि आपके साथ संग है। तो एक अंदर से जो भी आज्ञा में जैसे गुरु चलाए, जैसे रखे, मन को अच्छा लगता है, और अच्छा लगे, वो जैसे चलाए, कहीं भेजे तो भी उतना ही खुश रहता है सच्चा शिष्य, अचानक रोक दे उतना खुश रहता है, अचानक कोई और बात कह दे गुरु उतना ही खुश रहता है, अचानक किसी सेवा से छुड़ा दे तो सुख है, खुश है वो, करवा ले तो खुश है वो, क्योंकि वो सच्चा शिष्य है। और वरना लोग मन चलते हैं, वो जाने क्या क्या देखते रहते हैं। अभी बोला ये काम कर दो, अभी कहते रुक जाओ तुम मत करो ये काम तुम्हारे लिए नहीं है। शिष्य होगा सच्चा तो मन चलाएगा, बताओ। भाई किसी काम के लिए मान लो बोला, अभी थोड़ी देर पहले बोला भी उसने, फिर मना कर दे कि नहीं 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 तुम मत करो, तो क्या हो गया? थल्ला बनाओ, थल्ला बिगाड़ो, फिर थल्ला बनाओ। जो अभिमानी शिष्य होते हैं ना, एक बार मना कर दी इस बात की, फिर दोबारा कहो उनसे, ऐसे नाक मुंह चढ़ाएंगे, हम नहीं करेंगे, हमसे नहीं। सोचा जिससे कैसा होता है नरेंद्र बाबू? थल्ला बनाओ, थल्ला बिगाड़ो, थल्ला बनाओ, थल्ला बिगाड़ो। वो सब में मजे में रहता है। उसे कहता मन है ही नहीं मेरे पास, चला क्या रहा हूं मैं बैठे बैठे, उसे गुंजाइश ही नहीं बचती। वो चरण धूल तेरे जन की होवा, यहां तक तैयार हो जाता होता है बिल्कुल हमेशा। केवल ये थोड़े कि गुरु कोई आज्ञा बोल रहा है उसी को मानना है, वो हर घट में बैठे अपने मालिक को देख लेता है, मुस्कुराता रहता है। जिस घट से जो आवाज आ रही है, वो ये अच्छी तरह ज्ञान का अभ्यास करता है कि हर घट मेरा सही, सब भगवान का ही तो रूप रखा हुआ है। तो ये सच्चे शिष्य के लक्षण बताए हैं कि वो हमेशा सीखने में तत्पर भी रहता है, गुरु की आज्ञा में भी रहेगा, और नम्रता, प्रेम, क्षमा और दया भाव। मान लो उसके प्रति कोई कुटिलता, कोई ऐसे कठोर व्यवहार भी कर दे, कोई कुटिल ऐसे व्यवहार भी कर दे, तो उसके चित्त में कैसा रहेगा भाव? शिष्य के शिष्य में क्षमा का भाव, यानी उसे कोई बात बुरी नहीं लगी, क्या हुआ उसमें, हो ही जाता है, कह ही देते हैं, बोल ही दिया। क्षमा का भाव भी रहता है, और प्राणी मात्र के लिए दया का भाव। ये सच्चे शिष्य की पहचान है कि वो सबकी हेल्प, सबकी सेवा, सबको सुख पहुंचाता हुआ उसका ऐसे जीवन ऐसे ही चलता रहता है। जब गुरु ने भेजा ना 2 शिष्यों को, फूल लाने के लिए भेजा, पूजा का समय हो रहा था, गुरु ने सुबह फूल लाने के लिए भेजा, अचानक उसी राह में एक व्यक्ति के कराहने की आवाज आई, उससे पुकार रहा था, प्रभु मुझे बचा लो, प्रभु कोई रक्षा करे कोई मेरी। तो एकदम से एक शिष्य, दोनों ने सुना तो एक साथ, लेकिन बोला अरे देखो कौन है, अरे छोड़ो ना पहले फूल लेके जाना है, गुरु जी का काम नहीं पता, याद नहीं है, समय हुआ जा रहा है। दूसरा तो ऐसे चला गया, लेकिन एक जो है नहीं 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 पहले देखो सी, वो गया जाकर के, उसने तुरंत, बेचारा बुखार में तप रहा था, करहा रहा था, उसने तुरंत उसको सफाई की, जो गंदगी में पड़ा हुआ था, साफ सुथरा किया, तुरंत गर्म पानी पिलाया उसको, जो दवा थी उसको थी, जो प्राकृतिक औषधियां वो उसको दी, थोड़ा सा काढ़ा और चाय बना करके पिलाई। 10-15 मिनट लग गए इस पूरी प्रक्रिया में उसको, और उसके बाद वो फिर फूल लेकर के पहुंचा। तो गुरुजी ने बोला तुम देर कैसे हुई, तो बताया उसने, ऐसे ऐसे गुरुजी अचानक ही वो करा रहा था, तो मुझे आपका ही संदेश याद रहा और मैंने इसकी सेवा की। तब गुरु ने दूसरे वाले से पूछा तुझको नहीं सुनाई दी थी क्या, दी थी कि नहीं दी थी? तो जिसके हृदय में ऐसा प्रेम आएगा, ऐसी भावना आ जाएगी, तो वो कब कब में कौन सी सेवा कर देगा, दया भाव दिखा देगा, प्रेम दिखा देगा, सबके लिए कोई ना कोई एक अच्छा सुख दे देगा। तो अपने आप ही हम देखते हैं उसका सच्चे शिष्य का जीवन ही ऐसा होता है। हाँ किसी ने अपने आलस में समय बिताया होगा, अपनी मनमौजी में बिताया होगा, तो वो भी गुरु को पता लग जाता है कि अच्छा तुम्हें याद ही नहीं रहा, ऐसे गधे की तरह सो रहे थे। समय का याद ही नहीं रहा, ये बात याद, ये भी कहना पड़ता है।
लेकिन जब गुरु ये जान लेता है कि अरे ये तो किसी सेवा में ही है, ये तो जरूर किसी को सुख पहुंचा रहा है, जब तुम्हारी ऐसी प्रकृति गुरु देख लेता है तो फिर उसको अच्छा लगता है। उसका ये देखो, फिर ऐसे शिष्य के हाथ में तो बोला ना, मल्लम की डुब्बी और दे दी। गुरु गोविंद सिंह युद्ध करते थे तो उनकी सेना में साथ में एक था, उनका बड़ा भगत था, तो उन्होंने उसकी भक्ति भाव देख करके उन्होंने उसको पानी पिलाने की सेवा दे दी थी कि जो भी घायल हो जाते हैं ना, इनको तुम पानी पिला दिया करो। अब वो पानी पिलाता था, युद्ध समाप्त होता था, उसके बाद सबको, सब देखता था कौन कौन घायल हो, सबको पानी पिलाता था, सेवा करता था। तो किसी ने आकर के बोला ये तुम किसको दे दिया ये काम, ये तो दुश्मन के सैनिकों को भी पानी पिला देता है, उनकी भी सेवा करता है, ऐसे करता है ये लड़का, ये ऐसा है, इसको इतनी अकल नहीं है। और उसको बुलाया गुरु गोविंद सिंह ने, भाई तुम ऐसा करते हो? बोले भाई गुरु, मैं तो आपकी आज्ञा का ही पालन करता हूँ, मैं नहीं देखता कौन दुश्मन है, कौन मेरे हैं, कौन पराए हैं, मैं तो बस ये देखता हूँ जिसको आवश्यकता है, जो ऐसे घायल पड़ा है, जो ऐसे पड़ा है, मैं उसको ये पानी पिला देता हूँ। उसके उत्तर से इतने प्रसन्न हुए गुरुदेव, कहते हैं इधर आओ, तुम्हें मल्लम की शीशी और रखो, सबको चोट पर मल्लम और लगा दिया करो। अगर तेरी भावना इतनी ऊंची है, अगर तेरी दृष्टि से ऐसा भेद मिट गया, तो तू ही सच्ची सेवा का हकदार है। तो सेवादार भी होना ये हर एक कबूतर नहीं होता। तब हमारे अंदर से सारे भेद मिट जाते हैं, सारे भरम मिट जाते हैं, सिर्फ एक देने का ही भाव आ जाता है। तब सच्चा शिष्य हमेशा आज्ञा में रहेगा, नम्रता में रहेगा, प्रेम क्षमा दया भाव में रहेगा। हम देखते थे गुरु जी के सामने भले ही सत्संग, ये हमने उनकी देखी थी रुचि, सत्संग के लिए कभी बोलो ना बैठे हैं ना गुरु जी वही बताएंगे, कभी वो खुद नहीं बताना चाहते थे। वो तो फिर बाद में पकड़ पकड़ के उनको सब बैठा देते थे, फिर थोड़ा सा बाद में गुरु जी के बाद थोड़ा सा बताना शुरू किया। लेकिन पहले तो वो हमने देखा बहुत ऐसे, लेकिन अंदर अंदर सबसे प्यार करना, सबकी संभाल करना, ये उनका चलता रहता था। चुपचाप चुपचाप सब बातों पर नजर रखना, देखना ऐसा। हम लोग याद करते जब भर भर के बस में पहुंच जाते थे, तो रात के 1-1 बजे उनको ऐसे, हर लड़की को जगह मिल गई सोने की कि नहीं, हर एक को ठीक से सबने खा लिया कि नहीं, सबको बिस्तर मिला कि नहीं। और सर्दी की रात हुआ करती थी 31 दिसंबर, सबके पास कुछ ना गद्दा और रजाई टाइप की कुछ है कि नहीं, भले एक एक में दो दो हैं, लेकिन हो तो सही सभी के पास, एक एक कंबल और डाल जाते थे ऐसे करके। तो ये करुणा का भाव, सबकी सबकी संभाल करने का भाव, इन्हीं भावों से ये महफिलें सजी हैं, बाकी तो सजी नहीं कोई ऐसे, कोई अहंकार से तो सजती नहीं ऐसी महफिलें, प्रेम से ही सजती है। प्रेम मिलता क्या, लोग जुड़ते गए, व्यवस्थाएं बढ़ती गई, मेले लगते रहे। तो सच में गुरु केवल ब्रह्मा बनकर के हमें जन्म ही नहीं देता, बल्कि विष्णु बनकर पालना भी करता है, और शिव बनकर के हमारे अहंकार रूपी विष को पी लेता है। अच्छा लगता है गुरु को। इसलिए हम देखते हैं कि जब गुरु देख लेता है कि ये अपने अंदर किसी भी तरह के अहंकार को रहने नहीं देता है, अहंकार को खुद ही मिटाता है, अहंकार का विष पी लेता है। विष है भाई, जगत जगत है, किसी बात का आ जाए तुरंत पियो ना, उसको पहचान लो, ये तो अहंकार है बेकार का। तो गुरु को तुम पर अपने आप अच्छे लगने लगते हो। शुरू में भले ही गुरु तुम्हारे अहंकार पर टोकता है, दर्पण दिखाता है तुमको, लेकिन फिर जब ये देख लेता है कि इसने अभ्यास करके अपने अंदर ऐसी कला बना ली है, ये बात समझ ली, कार्य करेगा, अहम आ भी जाता है, लेकिन वो उसे टिकने ना दे, विष को हटा दे, उस विष को भी हटा दे और इस विष को भी हटा दे। चाहना भी आती रहती है बीच बीच में, फिर आती रहती है। ये तो जैसे जैसे उसको अपने आत्मज्ञान में स्थिति होगी, अपने आत्मा की पूर्णता का बोध होता जाएगा, फिर देखा जाता है उसके चित्त से समस्त इच्छाओं का मिट गया। तो ये कोई कहने सुनने से नहीं खत्म हो जाएंगी, ये यात्रा करते करते खत्म कराएगा गुरु तुम्हारी। हाँ, धीरे धीरे इसका प्रभाव होगा तो फिर तुम्हारे अंदर आनंद आता जाएगा, सरलता बनी रहेगी, खुशी बनी रहेगी तुम्हारे अंदर, और वही परिवर्तन देखते। कभी बड़े ऐसे डांटे जब बात नहीं करती थी मोना दीदी, ऐसा हमने देखा था उनका रूप, निकलती थी उनको, क्योंकि वो गुरुजी के लिए भी केयर होती थी, और सब लोग ऐसे नोचते थे गुरुजी को, तो ना बड़ी विच्छेदता सी रहती थी हमेशा। बाकी हम सब तो बिल्कुल ऐसे गए थे शुरू में, बेअदबी और वैसे बेवकूफ से सब खींचते थे। गुरु को क्या, गुरु का भी अपनी पर्सनल लाइफ ही है भाई, उनका अपना जीवन भी है, अपना आराम देने की कोशिश करो। ऐसे संस्कार शुरू में तो होते नहीं, शुरू में तो बस ऐसा लगता है कि बस हम हमें समय भी दें, हमारे संग बैठे भी, हमसे बात भी करें, हमसे ये भी करें, ठीक है।
लेकिन तो वो समय हमने देखा उनका, उनको अक्सर झुंझलाते थे, वो क्रोध भी करते थे, सावधान भी करते थे, डांटते भी थे। लेकिन धीरे धीरे पिछली बार बैठे हुए थे पिछले दिनों, तो कहती है नहीं दीदी आपने बहुत बदल लिया अपने आप को। बोले क्या करें, अभी सारा ही कार्य वो हमारी सर पे डाल गए। अब समझ में आता है तुम्हारे गुरुजी कितने मिट करके कार्य करते थे। हमने कहा देखो धीरे धीरे अनुभव से ही तो चीज बनती है। गुरु के समान मिटना बहुत बड़ी बात होती है। कोई कर सके ना गुरु ने ऐसा काम किया, उम्र भर का एहसान किया। मिटाना पड़ता है कि आगे खुद गुरु मुड़ता है, देखा जाए तो खुद अपना मन मोड़ता है। तो ध्यान रखना, गुरु केवल ब्रह्मा बन करके जन्म ही नहीं देता, विष्णु बन करके हमारी पालना भी करता है, और शिव बन करके हमारे अहंकार रूपी विष को पी लेता है और हमारी मैं का संहार कर देता है। इसलिए गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश बोला जाता है। बोले परमात्मा को कैसे पाए, बोले दीवाना बन जा। परमात्मा को पाने का सरल तरीका है इश्क। इश्क आ जाए और गुरु के प्रति प्रेम रखना, प्रेम भाव पैदा करना, ये दीदी का मुझे फेवरेट लगता है बहुत सब्जेक्ट। और मैंने उसकी बड़ी उनके अंदर में इसकी सावधानी देखी। उन्होंने देखा कि अगर प्रेम नहीं है, क्योंकि ये बहुत ऐसा पीरियड चला बीच में, क्योंकि सबका प्रेम गुरु में जबरदस्त था। हम सबका गुरु में अभी भी है, जबरदस्त खींच उन्हीं की तरफ। और ज्ञान गुरु भी, गुरु हमारा कल्याण कब कर सकता है, जब वो हमारे में प्रेम पैदा करा ले अपने लिए। तब तो श्रद्धा आती है, भक्ति आती है, भाव आता है, भाव से फिर मन सीखता है कोई बात। हम देखते हैं किसी के अंदर अगर पूरी जुड़न और पूरा प्रेम नहीं है, अगर पूरा भाव नहीं होता ना, तो फिर वो वचनों का अनादर ही करता है, अवज्ञा सी होती है उसके अंदर, वो पूरा उतना मौज मजे में जुड़ता भी नहीं। तो इसको संभालते हुए मैंने अच्छे से देखा कि उन्होंने धीरे धीरे करके अपना आदर्श भी बड़ा किया, अपना परिवर्तन भी अच्छा दिखाया अपने जीवन का, और हम सब के अंदर वो प्रेम भी पैदा कराया। देना पड़ता है उसके लिए, अपने जीवन से बहुत परवाह नहीं करनी पड़ती, क्योंकि प्रेम पैदा हो उसके बाद फिर गुरु कुछ दे पाता है हमको। तो गुरु को कैसे, परमात्मा कैसे पाए, दीवाना बन जा। परमात्मा को पाने का सरल तरीका है इश्क हो जाए। इश्क में ही खुद ही खत्म होती है। इश्क नहीं होता है तो फिर खुद ही बनी रहती है। इश्क में ही देहाध्यास खत्म हो जाता है। भगवान से प्रेम होता है तो निर्लिप्तता, निर्विकार और असंगता के गुण आ जाते हैं, जब प्रेम अंदर से होता है। प्रेम जब गुरु से हो गया, समझ खेल शुरू हो गया, फिर परिवर्तन अपने आप होने लगता है। इसलिए हमेशा उस प्रेम के सूत्र को पकड़ना, मिटने मत देना। ये मन बहुत समय तक कैसे खेल करता है, ये प्रेम भुलवाता है। ये प्रेम को जो है कहेगा रे क्या किया, हमेशा ऐसे भावना को ऐसी जगाता है, तो उसको सावधान इसलिए एक पहचान इसकी ये है कि प्रेम चोट जाग को लगे तो फिर ना सूझे संसार। अगर सूझ रहा है संसार, इसका मतलब ताक को झूठा जानिए कपटी और मक्कार। तो प्रेम हमारे अंदर कैसा है, तो खुद ही खत्म हो जाती है, इसके अंदर में प्रेम आ जाता है। इश्क में ही देहाध्यास खत्म हो जाता है। एक प्रेमी को देखो हम कहीं भी बैठा लेते हैं बड़े आराम से, और जब तक इसके भी प्रेम नहीं है ना, तो वो बेचारा उलझ जाता है। हमें नीचे बैठा दिया, हमें ऐसे कर दिया, फलाना आया वो हमसे ऐसे कह गया वैसे। और जो वास्तव में प्रेम में डूबे हुए हैं ना, उनके मन में कोई दिक्कत नहीं होती। क्यों? उसकी खुद ही मिटी हुई है बेचारी की। और जो ये प्रेम सीख के जाता है ना गुरु का, फिर देखो कहीं भी जाता है, किसी भी, कितने भी बड़ी फैमिली में पहुंच जाए, कहीं पहुंच जाए, वो बड़े आराम से प्रेम कर लेता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं लगती। और अहंकारी व्यक्ति हर जगह से टकरा लेता है, कहीं ना कहीं विचारों में टकराव हो जाएगा, उसका मन में टकराव हो जाएगा। तो इस प्रेम को जरूर पकड़ना, पाना इसको। बोले सावधान रहना, गुरु के ज्ञान में आने के बाद साथ से सरल हो जाओ, विवेकवान हो जाओ, ध्यान में रहो, यानी गुरु के वचन ध्यान रहे कि जगत मिथ्या है, ये सत्य याद रहे, और ना से नम्रता आ जाए। तो सत्संग सुनते सुनाते सुनाते गुरु बहुत बड़ी सावधानी हमको देता है। पहले तो सरल हो जाओ, सीता राम लक्ष्मण,
और अच्छा लगता है हमें गुरुजनों के जीवन में देख करके कि बेहद सरलता है। दादाजी को भी जब भी ऑब्जर्व करते हैं, गुरुजी को जब भी देखा अंदर से, कोई बनावटीपन नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई बनना बनाना नहीं, कहीं भी कुछ ऐसा। आज भी अभी देखना बिल्कुल सरलता से बैठे होंगे आराम से। कहीं कोई ऐसी बात नहीं दिखाई देगी उनको 11 बजे के बाद देखने में। तो ये विशेषता होती है गुरु के जीवन की, सरल होना चाहिए होता है। ब्रह्मज्ञानी का मतलब ये गुम है, वो उसके जीवन से आचरण से कुछ भी बनना बनाना छूटा हुआ। अरे बनना ही तो अज्ञान बड़ा, चाहे जीव बने चाहे ब्रह्म बने, वो गुम होता है। कल बड़ा अच्छी बात पढ़ रहे थे, बोले उसके अंदर में विचारों में ख्यालों में एकदम से स्थिरता आ जाती है, शांति आ जाती है, कोई फालतू जगत के ख्याल उसके अंदर नहीं चल रहे हैं। अभ्यास किया है, स्थिरता पाई, आया अकेला जाऊंगा अकेला, सब चीजों से उसने अंदर से फ्री किया है अपने आप। सत्संग का जो अभ्यास करता है ये विश्व भ्रांति मात्र है और कुछ नहीं है, ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानने वाला है वो वासना रहित चैतन्य मात्र है, वह ऐसी शांति को प्राप्त होता है मानो कुछ नहीं है। बोले ये विश्व भ्रांति मात्र है, बैठ के अभ्यास करता है इस चीज का। जग रचना सब झूठ है, ये परिवर्तन है। इसलिए जैसे पिक्चर देख रहा हूं ना, ऐसे इस पिक्चर को देखता है, इसके किसी भी सीन में अटकता नहीं। हाँ, रोल अपना बड़ा अच्छे से करता है। पिक्चर में एक 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 पार्ट कर रहा होता है, दूसरी पिक्चर में दूसरा पार्ट कर रहा होता है, उसमें हीरोइन बदल चुकी होती है उसके साथ, उसकी माँ दोस्त वो सब बदल चुके होते हैं उसके साथ, और दूसरा रोल कर रहा होता है, उसको भी बड़े परफेक्टली कर रहा होता है। ये थोड़ी थोड़ी कहते थे तुमने सदवा का रोल अच्छा किया, शानदार किया ना, हमेशा सजी सजी रही, मेकअप में रही, इसमें रही, अच्छा पहना, अच्छे चले, अच्छी मर्यादा का पालन किया, अच्छे पद प्रतिष्ठा का पालन किया। अब दूसरा रोल मिल गया तुमको विधवा का, इस पिक्चर को भी हिट करके दिखाओ, इसमें क्या बात है, इसमें अपने को बहुत अच्छे से गढ़ के दिखाओ। पार्ट प्ले करने को जहां मिलता है, ज्ञानी को जो मिलता है वो बड़ा अच्छा कर ले, जैसा पार्ट प्रकृति करा है उसको, इसलिए वो खुश रहता है ना, इसलिए उसकी सारी पिक्चर हिट होती है। और करेक्टर रोल कर रहा होता है इसलिए हीरो कहलाता है। अगर हीरो कोई अगर कोई बैड हैबिट दिखा रहा होता है या बैड करेक्टर को जैसे लूज करेक्टर दिखा रहा होता है, तो देखो उसको हीरो कहने का मन नहीं करेगा, देखा ये कौन सा साइड साइड हीरो है, तो ये तो कोई विलेन है सब। हीरो के कुछ उसके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक हैं, अगर वो उस पर खरा उतर रहा होता है तभी इसको हीरो कहा जाता है पिक्चर में। तुम भी अपने जीवन में कब कहे जाओगे हीरो? कोई भी परिवर्तन आएगा उसमें तुम पार्ट अपना सही कर रहे हो कि नहीं? अभी ड्यूटी का पार्ट अच्छा किया, अब रिटायरमेंट का पार्ट अच्छा करोगे, शांति से ज्ञान सुनोगे, अभ्यास करोगे। ये पक्का करो। तो जहां रख देता है ज्ञानी को और बड़े खुश होकर के। अब देखा करो सब्जियों में अगर बासीपन है, कुछ मतलब खिल नहीं रही है सब्जियां, तो आप लेना पसंद करते हो? ताजी ताजी सब्जियां लेना पसंद करोगे, बासी लेना पसंद करोगे? वो ढूंढाया, 4 टिंडे मिले वो भी सड़े सड़े से, वो छोड़ाया, बासी दे, बोले भैया बेकार थे। तो बोले ऐसे ही तुम्हारा भी जीवन जब खिला खिला होगा, हर रोल को कैसे करके करोगे? किसी दोस्तों शायद ये रोल हमको शायद अब दुखी होकर ही करना है, किसी ने नहीं कहा है कि तुम्हारा अभी तक मन ही बेकार बोल रहा है। इसको भी संभाल सकते हैं, बड़े अच्छे से संभाल सकते हैं, ये रोल मिला है। और करेंगे रोल कैसे? खिल के करेंगे, जैसे परमात्मा कराए, खिल के। अरे नहीं उठाता भगवान 5 बजे 8 बजे तो उठाता है, तो उठते ही वेरी गुड मॉर्निंग तो बोलेंगे, सबको खुश होकर विश तो करेंगे, अच्छे से सेवा कार्य में तो लग जाएंगे तुरंत, इस प्रेम के साथ, अरे अब लाओ बाकी की सेवा मैं करता हूँ, चलो अब मैं आ गई एनर्जी में, ऐसे तो कर सकते हैं। तो हमेशा अपने को ऐसे पॉजिटिविटी में उसमें रखो, उमंग में रखो, खुश रखो। खुश रखोगे अपने जीवन को, अच्छा करोगे तो जीवन देखो अच्छा पड़ेगा।
तो फ्रेश सब्जी की वैल्यू बनती है और बासी की वैल्यू नहीं बनती। कोई 2 पैसे भी देगा अगर तो फ्रेश सब्जी का ही देगा। तुम फ्रेश मूड से सत्संग का काम करोगे ना तो तुम्हारी कोई वैल्यू करेगा। बुझे बुझे मन से करोगे ना तो भी कोई वैल्यू नहीं करेगा। जी कहते सत्संग भी करो तो तुम फ्रेश हो, खुश बैठे हो। तुम्हारी वाणी का असर कब होगा? तुम खुश होगे तभी तो होगा, तब तुम किसी के दुखों को निवृत्त करा पाओ। तो हमेशा अपने को इतना फ्रेश रखो, अच्छा करो, तो ऐसी शांति को उसका मन प्राप्त हो जाता है, वो सरल हो जाता है, विवेकवान हो जाता है, विवेक पूर्वक चलता है वो अपने जीवन में। बस ध्यान में रहता है, गुरु वचन के ध्यान में रहता है, जगत मिथ्या है ये याद रहे, और नम्रता आ जाती है। इस सावधानी को हमेशा समझाया है गुरु ने, देखो ये हमारे आचरण में बनी रहती है कि नहीं। भगवान को पाना सेवा की शुरुआत है, इसलिए गुरु के दर पर आते हैं तो गुरु ऑब्जर्व करता है कैसी प्रकृति है इसकी, सेवा में तत्परता है इसके, ये पाना तो भगवान को चाहता है। तो भगवान को पाना है सेवा की शुरुआत। नानक देव के पास वो आया था तो बड़े घर का लड़का लैना, बड़ा राजकुमार था वो, लेकिन गुरु की उचंग आते ही कहते हैं अरे तो बैठा हुआ है, इतना काम हो रहा है, कार सेवा चल रही थी वहां पर, कोई चीज बन रही थी गुरु के संकल्प तो अनेकों काम होते रहते हैं। कार से बोले जाओ जाकर के मट्टी धो। अब वो भी ऐसा निमाड़ा निकला नम्रता वाला, वो तुरंत उसने पहले तो पले होते थे, पले में लेकर के मट्टी धोता रहा। पानी पड़ ही रहा था तो मट्टी ऐसे गिरते गिरते उसका सारा रेशम का कुर्ता उसका सब मट्टी मट्टी हो गया। नानकी की नजर पड़ी, कहती भाई तुम कैसे हो? देखा नहीं तो उसके कपड़े कितने अच्छे थे, वो अच्छे घर परिवार का लड़का था, आते ही तुमने उसे मट्टी उठाने में लगा दिया। और गुरु के मुख से क्या निकला कि वो मालो माल हो गया, लालो लाल हो गया, वो समझो मटमैला नहीं हुआ, वो माला माल हुआ है। उसने आज्ञा मानी, चढ़ गया, उसी दिन से गुरु की निगाह में चढ़ गया वो। और धीरे धीरे वो फिर हर बात में आगे निकलता चला गया। तो शुरुआत किससे होती है? गुरु के पास हो। जो सेवा से जी चुराया वो पहचान में नहीं आया था, अलग ही आया था, हाल से ये निकम्मा ऐसे। तो भगवान का पाना सेवा की शुरुआत है, ये सेवा से भागना नहीं है। अपने अंदर सेवा भाव आ रहा है तो समझो अंदर भगवान अंदर आ रहा है। भगवान का पाना क्या है? सेवा भाव का आना, चाहे जहां परमात्मा रख रहा है तुम। अगर गुरु के ज्ञान की वजह से तुम अब घर परिवार में भी अच्छे से सेवा कर पा रहे हो तो इसका अंदर तुम्हारे हृदय में भगवान धीरे धीरे प्रकट हो रहा है। संगत में सेवा कर पा रहे हो, भगवान प्रकट हो रहा है। अब सेवा के लिए तुम्हारा जीवन हर समय उमंग में है, तत्परता में। इसका मतलब गुरु की कृपा से क्या प्रकट हुआ है तुम्हारे जीवन में, क्या हो रहा है धीरे धीरे। और सेवा की पूर्णता ही भगवान को पूरा पाना है। फिर तो धीरे धीरे गुरु ऐसी इतनी बड़ी सेवा तुम्हारे जीवन से करवा लेता है कि तेरी एक को ही झलक लाखांदी मरज बन जाती है। आज गुरु के लिए बोलते ना, एक झलक, उनकी एक निगाह से इतने लोगों का उद्धार, एक संकल्प से इतने लोग, ये भी तो बड़ी से बड़ी सेवा ही है। शुरू में हम 2-4 की कर पाते हैं, फिर देखो थोड़े बड़े रूप में कर पाते हैं, फिर और बड़े रूप में कर पाते हैं, फिर तो देखो एक समय के बाद केवल दर्शन मात्र से लोग आनंदित होते हैं, ब्रह्म ज्ञानियों के, गुरुजनों के। कितनी बड़ी सेवा हो रही है उनके शरीर से। जिधर जाती है दृष्टि उधर ख्याल नूर होते। तो ये प्रेम, ये महिमा गुरु की हमेशा वृद्धि होती रहे, बढ़ती रहे, हम सबको प्यार मिलता रहे, ज्ञान की राह पर ऐसे जीवन चलते रहे हम सबके। इसलिए कभी परेशान मत होना, और कभी फेल भी हो जाओ ना इस राह पर तो परेशान मत होना, क्योंकि फेल का अर्थ बताते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, सीखने में पहला प्रयास। तो फेल होगा तो कौन सी बड़ी बात, किसी काम में असफल होगा तो कौन सी बड़ी बात है। और एंड का मतलब बताया इसमें, एफर्ट्स नेवर डाइज, जो एफर्ट्स में लगा रहता है वो कभी खत्म नहीं होता। तो विपत्तियों का जीवन में आना बोला ये पार्ट ऑफ लाइफ है, और विपत्तियों में मुस्कुराना ये आर्ट ऑफ लाइफ है।
समय पाकर अपने जीवन को फिर प्रस्तुत करना एक मजबूत रूप में, अच्छे रूप में। ये एक अच्छी गुण होती है जीवन की, एक अच्छी क्वालिटी होती है। परिस्थितियां आ जाती हैं, बातें आ जाती हैं, विरोध भी आ जाता है, बातें भी आती हैं, लोग ऐसे भी होते हैं, तरह तरह से बात करते हैं, लेकिन इन सब से बीच में से धीरे धीरे फिर अपने आप को क्या बनाना, धीरज भी रखना, पेशेंस भी रखना, लेकिन समय आने पर अपने को कैसा सिद्ध करना कि ये मजबूत है, ये कमजोर नहीं है। समझ गई बात? तो यही गुरु सिखाना चाहता है कि हमेशा कभी भी कोई तुम्हारा गिरा हुआ चेहरा ना देखे, गिरी हुई बात ना देखे, ऐसा नहीं देखे कि अरे ये इस बात से ये परेशान है, ये बड़े दुखी हैं, ऐसे नहीं। हालत आए मिट ना पाए मन के रास्ते। ये जीवन अपना दिखाता है जो अंदर से। विपत्तियों का आना तो पार्ट ऑफ लाइफ है, पर विपत्तियों में मुस्कुराना क्या है, आर्ट ऑफ लाइफ। तो इस आर्ट में रहता है, इसलिए वो प्रकृति से पांचों गुणों से भी सीखता रहता है। धरती से धीरज का गुण सीख लेता है, आकाश से वो निर्लिप्तता का गुण सीख लेता है, अग्नि से पवित्रता का गुण सीख लेता है, और जल से तरलता का गुण सीख लेता है, और वायु से निष्कामता सीख लेनी चाहिए। ये पंच तत्व जो परमात्मा ने सब जगह रखे हैं, तुम्हारी प्रकृति में भी रखे हैं, उसके गुणों को वो ठीक से अपने जीवन में प्रकट कर लेता है। धरती से क्या सीखता है, धीरज। धरती जैसा धीरज, खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन रहा है। कितना खोद खाद सहती रहती धरती, लेकिन देखो हमेशा कभी कुछ नहीं, उल्टा बल्कि हमारी जीवन को फलों से, समृद्धि से भरती रहती है, ऐसे रत्नों से भरती रहती है। तो ये पृथ्वी का गुण है, धीरज का गुण जब अंदर में आ जाता है। धरती से सीखो हमेशा धीरज का गुण, आकाश से सीखो निर्लिप्तता, कैसे निर्लिप्त रहता है। आंधी तूफान बारिश कभी कभी एकदम काला पीला दिखाई देता है, बहुत अजीब तरह से, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद कैसा हो जाता है, वो कहता है देखो मुझे, देखो मुझे कोई चीज लेपायमान कर गई, मुझे कोई दुख ऐसे कोई घृणा लगा गया, मुझे कोई बात क्या मेरे को ऐसे परेशान करके गई क्या। ऐसे ज्ञानवान भी अपना जीवन ऐसा बना लेता है, आकाश की तरह निर्लिप्त न्यारा, सकल के मध्य सकल के उदास, सबके साथ भी है, सबसे निराला भी है। अग्नि से पवित्रता का बन सीखता है, अग्नि में कोई भी चीज डाल दो वो और अधिक शुद्ध बना देती है, उसको और शुद्ध बना देती है। तो ऐसे ज्ञानवान ने अग्नि से ये गुण सीख लिया है। धीरे धीरे उसके अंदर के सारे विचार आचरण सब बहुत शुद्ध होते चले जाते हैं। और जल से तरलता का गुण सीखता है, कैसे मुड़ जाता है, पानी है हर रूप में ढल जाता है, हर बर्तन की शेप में आ जाता है, और जिसमें मिला दो दिखे उस जैसा। दूध में मिला दो तो कैसा दिखता है, दही में मिला दो तो लस्सी ऐसा दही ऐसा ही दिखाई देता है, जिसमें मिला दो पानी उसका रूप हो जाता है। इसलिए जल के बिना जीवन संभव ही नहीं होता है। तो ज्ञानी के अंदर भी ये गुण होता है, तो जल की तरह हमेशा तरलता, और वायु से निष्कामता, सबको प्राण देती रहती है, पर कभी उसने ऐसे खड़े होकर के अहंकार नहीं करते दिखाई देती है, मेरी बदौलत चल रही है सांसें, ऐसा कभी बोला वायुदेव ने आकर, निष्काम ही है बस। बीच में थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी लोगों को ऑक्सीजन की, 2 4 6 दिन ज्यादा पड़ी, ऐसा हल्ला मच गया सब जगह, ऐसे क्या उनको हो गया। रईसों ने तो कंसंट्रेटर ला ला के रख लिया अपने अंदर, 20-20 हजार का कंसंट्रेटर 1-1 लाख रुपए में खरीदा। आदमी को तो नहीं, जल्दबाजी भी तो रहती है, उसे लगा बस मेरे प्राणी को रक्षा हो जानी चाहिए। उसके बाद भी जिनको जाना है वो गए हैं दुनिया छोड़। तो बोला वायु से हमेशा कौन सी चीज सीखो, निष्कामता की प्रकृति सीखो। कैसे, हवा बहे सुख देने वाली, सबको सुख पहुंचाते रहते। ये सब आचरण जीवन में देखते हैं गुरु के, वो कैसे हमारे जीवन में धीरजता भी डालता है, निर्लिप्तता का भी गुण देखते हैं उनके जीवन में पूरी तरह से, पवित्रता का भी गुण देखते हैं, सरलता का भी गुण देखते हैं,
और निष्कामता भी देखते हैं। तो सब गुणों से जीवन बनता आ रहा है, बनता रहे, जुग जुग जिए जीवन। क्या क्या गाते बजाते हैं, तो अपनी भावना कोई हो तो कर लेना। क्या बता वर्धनम् ऊर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ऊर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ